सोचिए, क्या सिर्फ एक दिन, सिर्फ 24 घंटे किसी देश की पूरी कहानी बता सकते हैं? उसकी उम्मीदें, उसका जुनून और उसकी असलियत, सब कुछ। आज हम एक ऐसे ही दिन की परतें खोलने जा रहे हैं। ये तारीख है 22 फरवरी 2026। पर यह सिर्फ एक कैलेंडर की तारीख नहीं है, बल्कि ये एक टाइम कैप्सूल की तरह है। चलिए, इस एक दिन के जरिए हम उन बड़ी ताकतों को समझने की कोशिश करते हैं जो किसी देश की दिशा तय करती हैं। तो आज के हमारे सफर के ये 5 पड़ाव हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक तरफ देश जुड़ रहा है और दुनिया में अपनी जगह बना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जिंदगी की कुछ कड़वी हकीकतें भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और हमारी शुरुआत होती है इंफ्रास्ट्रक्चर में एक जबरदस्त छलांग के साथ। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसका सालों से इंतजार हो रहा था और जो ठीक इसी दिन हकीकत में बदल गया। 82.15 किलोमीटर। ये है दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ को जोड़ने वाले विशाल नमो भारत कॉरिडोर की कुल लंबाई। और आज के दिन ये पूरी तरह से ऑपरेशनल हो गया। और इस सपने को सच करने की लागत, वो भी कोई कम नहीं थी। 30,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। पर यह सिर्फ पैसा नहीं, ये भविष्य के भारत में किया गया एक बहुत बड़ा निवेश है। लेकिन इन बड़े बड़े नंबरों का आखिर एक आम इंसान के लिए मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो सफर पहले घंटों ले लेता था, वो अब सिमटकर सिर्फ 55 मिनट का रह गया है। जरा सोचिए, इससे लोगों की जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। और ये टाइमलाइन दिखाती है कि ये सब कितनी तेजी से हुआ। 2019 में इसकी नींव रखी गई और महज 7 साल के अंदर 2026 तक ये पूरा कॉरिडोर बनकर तैयार। ये वाकई भारत की बदलती रफ्तार का एक सबूत है। तो एक तरफ देश के अंदर रास्ते बन रहे थे, तो दूसरी तरफ देश के बाहर भी नए रास्ते तलाशे जा रहे थे। ठीक उसी दिन भारत की एक और महत्वाकांक्षा एक ग्लोबल स्टेज पर दिखाई दी। भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, उसके मुख्यमंत्री सिंगापुर और जापान के दौरे पर थे। मकसद एकदम साफ था, शहरी विकास, स्मार्ट सिटीज और टेक्नोलॉजी जैसे अहम क्षेत्रों के लिए विदेशी निवेश और पार्टनरशिप लाना। तो जहां एक और भविष्य बनाया जा रहा था और दुनिया के सामने उसे पेश किया जा रहा था, वहीं करोड़ों लोगों की नजरें और सांसें एक बिल्कुल अलग चीज पर टिकी थीं, और वो था क्रिकेट। T20 वर्ल्ड कप का माहौल था और मुकाबला था टक्कर का। दो ऐसी टीमें, भारत और दक्षिण अफ्रीका, जो टूर्नामेंट में अब तक एक भी मैच नहीं हारी थीं, और अब सुपर 8 के एक महामुकाबले में वो आमने सामने थीं। हाँ, अगर पुराने आंकड़ों पर नजर डालें तो 35 में से 21 मैच जीतकर भारत का पलड़ा भारी लगता है। लेकिन ये वर्ल्ड कप था और हम सब जानते हैं, बड़े मैच के दिन जब दोनों टीमें अपने बेस्ट फॉर्म में हो तो पुराने रिकॉर्ड्स के ज्यादा मायने नहीं रह जाते हैं ना। मगर जब एक तरफ देश तरक्की के रास्ते बना रहा था और दूसरी तरफ जश्न की तैयारी थी, उसी दिन एक और कहानी भी लिखी जा रही थी। एक दर्दनाक कहानी। ये कड़वी सच्चाई है कि जिन हाईवे पर तरक्की दौड़ती है, उन्हीं पर कभी-कभी खतरा भी साथ चलता है। उड़ीसा के झारसुगुड़ा में एक तेज रफ्तार ट्रक ने पुलिस की एक गाड़ी को टक्कर मार दी और एक आम सी सुबह अचानक मातम में बदल गई। 5 इस हादसे में 5 पुलिसकर्मियों की मौके पर ही मौत हो गई और 3 लोग जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे थे। ये शायद उस तरक्की की एक बहुत दुखद कीमत थी जिसे हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे। तो देखिए, एक ही दिन में हमें कामयाबी और नुकसान दोनों की तस्वीरें दिखीं, और इसी सब के बीच दुनिया के बड़े बड़े नेता भविष्य की एक और बड़ी चुनौती और एक बड़े मौके पर बात करने के लिए जुटे थे, और वो था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 88 ये नंबर है उन देशों और संगठनों का जो नई दिल्ली में एआई के भविष्य के लिए एक साझा रास्ता बनाने को लेकर सहमत हुए, और उन्होंने मिलकर एक ऐतिहासिक घोषणा पत्र पर दस्तखत किए। इस घोषणा के 7 मुख्य स्तंभ थे, जैसा कि हम देख सकते हैं। इसका सीधा साधा मतलब ये है कि एआई सिर्फ कुछ लोगों के हाथ की चीज न रहे, ये सबके लिए हो, सुरक्षित हो, और इसका इस्तेमाल विज्ञान और समाज की भलाई के लिए किया जाए। ये टेक्नोलॉजी को इंसानियत से जोड़ने की एक कोशिश थी। और इस घोषणा के पीछे जो सोच थी, वो एक प्राचीन भारतीय सिद्धांत से प्रेरित थी, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। ये हमें याद दिलाता है कि दिन कोई भी हो, चाहे नई रेलवे लाइनें बने, ग्लोबल समिट्स हों या कोई दर्दनाक हादसा हो, हर तरक्की का आखिरी मकसद तो लोगों की भलाई ही है।